मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु के नाम में इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को और अपने अनुभव को आपके साथ बांटना चाहता हूं। इससे पहले मैं सारी बातें रखूं, आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने सरों को प्रभु यीशु के सामने झुकाते हैं और उससे बुद्धि ज्ञान मांगे कि हमें समझने समझाने की और सुनकर उस पर चलने की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम सब जितने भी लोग इस अनुभव को सुनेंगे जो मेरे जीवन में घटी हुई है, प्यारे प्रभु, ऐसा अनुभव सबका है, हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता कर। जो कुछ मैंने देखा, सुना, समझा और अनुभव किया, वो अनुभव आज मेरे प्रिय लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना है। मेरे मुंह को, मेरी जुबान को, मेरे दिमाग को, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी ख्यालों में गए हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग जो होते हैं अपने आप से बात करते हैं, बड़बड़ाते हैं। कुछ लोग सोचते सोचते ख्यालों में चले जाते हैं। ठीक यही घटना मेरे साथ एक दिन घटी थी। वो क्या घटना थी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे जब बात करता है तो हमें बड़ी बड़ी आशीषें देता है और हमें प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन क्या हुआ। मैं कुछ सोच रहा था। मैं अपने आने वाले मेरे वैवाहिक दिन को, कि मेरे 33 साल होने वाले हैं शादी के, और मैं उस पर विचार कर रहा था। और उसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे अब 70 साल होंगे, इस विषय में सोच रहा था। जब मैं इन सारी बातों को सोच रहा था, प्रिय भाई बहनों, कि मेरी शादी के 33 साल होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वेडिंग 33 years, and I was thinking about my 70 years that was going to be complete. मैं जब इस बात पे सोच रहा था और सोचते सोचते मैं बहुत दूर चला गया। अचानक मेरे बैल की घंटी बजी, डोर बेल की घंटी बजी, और मैं दौड़ कर गया मेरे भाई बहनों। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आप जानते हैं दरवाजे पे कौन खड़ा था? दरवाजे पे मेरा बुढ़ापा खड़ा था। वो अंदर आना चाहता था। मैं उसे कहता, अभी नहीं, अभी मत आओ, अभी समय नहीं है। उसने कहा, नहीं, मेरे को आना है आपके अंदर। मैंने कहा, भाई, मैंने उसको बहुत विनती करी कि आप अभी मत आइए, क्योंकि अभी तो मेरे 70 साल के दिन पूरे होने वाले हैं। अभी मैंने 70 साल भी पूरे नहीं किए हैं। बुढ़ापा हंसकर बोला कि इतने साल बिता लिए, अभी और क्या चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मैंने अपने जीवन के जो इतने वर्ष बिताए हैं वो मैंने अपने लिए, अपने विचारों में, अपने कार्यों में बिताए हैं। ये मेरे ख्यालों में चल रहा है, प्रिय भाई बहनों। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1 वर्ष और दीजिए या कुछ समय और दीजिए, क्योंकि अब तक मैंने अपने जीवन में जो समय बिताया है, अपनी सोच, अपने विचार, अपने ख्यालों में और अपने कार्य में बिताया है। मैंने लोगों के लिए, अपने प्रभु के लोगों के लिए, मसीह समाज के लिए, मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे बचपन के साथी, चाहे वो रिवाड़ी में,
चाहे हनुमानगढ़ में, चाहे जयपुर में, जहाँ जहाँ मैं रह के आया हूँ, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया अभी तक। और जो मुझे परमेश्वर ने ये समय दिया है, मैं इसका आगे का समय मैं अपने यीशु के लिए बिताना चाहता हूँ, ताकि मैं उनको प्रार्थना पढ़ने में और परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के लिए उनको उत्साहित कर सकूं और उनको एनकरेज कर सकूं कि अब हमारे समय जो है उस संसार के कार्यों के लिए नहीं, परंतु अब हमें अपना बाकी का जीवन अपने यीशु के लिए बिताना है, आत्माएं बचानी है, लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करना है। और प्रिय भाई, जब मैं ये सोच रहा था और उससे बातचीत कर रहा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको ये साल देता हूं। और जानते उसने मुझसे क्या कहा? ठीक है, मैं देता हूं। और मुझसे कह करके वो बुढ़ापा चला गया और मुझसे कहा कि तू 70 साल पूरा करेगा और तेरी उम्र भी आगे बढ़ेगी, लेकिन उस उम्र के साथ तेरे में वो ताकत, वो जवानी की ताकत रहेगी। और जब प्रिय भाई बहन वो सारी बातें कह के चला गया, मैं जब होश में आया तो मैंने पाया कि मेरे तो शादी के 33 साल हो चुके हैं और मेरे 70 साल होने में भी थोड़ा समय बाकी है। और मैं जब इन बातों पर सोचने लगा, विचार करने लगा कि किस प्रकार से मैंने अपने ख्यालों में इस चीज को देखा, और मैंने पाया कि मेरे 70 साल से पहले, जो अभी 70 साल पूरे नहीं हुए हैं मेरे, मैंने कितना समय संसार में लगा दिया, फिल्में देखने में, फिल्मी गानों में, संसार की अभिलाषाओं में, अपने आंखों की अभिलाषा में, कई प्रकार के ऐसे सोच विचार जो मेरे यीशु के लिए पसंद नहीं थे, जो बाइबल के अनुसार नहीं थे, उसमें लगा दिया है। और प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस बात की बात सोच रहा था, उसने मुझसे कहा कि 70 साल पूरे होंगे, आगे के जीवन भी पूरे होंगे, लेकिन तुझ में वही शक्ति सामर्थ रहेगी जो तू चाहता है। और फिर प्रिय भाई बहनों, मैंने तुरंत परमेश्वर का वचन खोला और उसमें से बहुत से वचन ढूंढे जो आपकी और मेरी उम्र के लिए कहता है। मैं इन बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ूंगा और आपके लिए मैं लूका 13:8, जो बहुत ही सुंदर वचन है, अगर आपको लूका 13 अध्याय पढ़ने को मिलता है तो आप पढ़िएगा। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दृष्टांत कहा है वहां पे कि दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ है जो जगह को घेरे हुए है, ना तो उसमें फल लगते हैं ना कुछ होते हैं। स्वामी आता है हर साल, उसमें फल ढूंढना चाहता है, लेकिन फल नहीं लगते। आप जरूर पढ़िए प्रिय भाई बहनों। और एक दिन वो माली से कहता है कि देख, इसने जगह घेर रखी है, ना तो फलवंत हो रहा है, ना तो इसमें फल लग रहे हैं और ना कुछ हो रहा है। तू ऐसा कर, इसको काट के फेंक दे ताकि जगह ना घेरे। लेकिन वो माली क्या कहता है? प्रभु, इसको 1 साल और दे दे, मैं इसमें खोदूंगा, खाद डालूंगा, अच्छा पानी डालूंगा, और उसके बाद अगर नहीं फलवंत हो तो तू इसे जैसे कहेगा मैं करूंगा, इसे काट के फेंक देंगे। आप जानते हैं लूका 13:8 में क्या लिखा है? 1 वर्ष और आपके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने 1 वर्ष और दिया है। आप लोग के बर्थडे पर, आज बहुत से लोगों का बर्थडे है, आज बहुत से लोगों की शादी की सालगिरह है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने आपको 1 साल परिवार में दिया है, आपके जीवन में पति और पत्नी को बच्चों के साथ 1 साल दिया है, जैसे मेरे 33 साल हो गए, आपके भी कई साल हो गए होंगे।
सवाल ये उठता है, आज के दिन जब आप अपने एनिवर्सरी बना रहे हैं, आपने क्या अपने इस दिन के लिए बच्चों के रूप में परमेश्वर ने आशीष दी, क्या आपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया? क्या उसके साथ चरणों पर बैठ के आपने कहा, प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं कि बहुत से लोग हैं, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले गए, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं अपने पति के साथ इस सेलिब्रेशन को कर रहा हूं। तूने मेरे को बच्चे दिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो प्रिय भाई बहनों, मौका है आपके पास, प्रभु यीशु के पास आइए, उससे माफी मांगिए और कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर। यदि आपका बर्थडे है, बर्थडे जा चुका है, जैसे मेरे 33 आने वाले हैं, तो आज जिनका बर्थडे है उस दिन के लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु तूने मुझे 1 वर्ष और दे दिया मेरे जीवन में, मुझे भला चंगा रखा यीशु मसीह। मेरे जीवन में कई दुख तकलीफ आए, मेरे साथ के कई लोग दुनिया से चले गए, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। यीशु मेरी सहायता कर। लूका 13:8 ये कहता, एक समय और तुमको मैंने दिया। बहुत समय पहले मैंने इसी वर्ष पर एक गीत लिखा था, उसका एक अंतर इस प्रकार से है, लूका 13:8 ये कहता, लूका 13:8 ये कहता, एक समय और तुमको मैंने दिया। घर जीवन में संभलना चाहो, घर जीवन में संभलना चाहो, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। आज का दिन ये शून्य दिखाया, आज का दिन ये शून्य दिखाया, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। आ जाओ, यीशु बुला रहा है आपको। आपकी बिगड़ी बदल जाएगी, दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएंगे। बात बिगड़ी हुई बन जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। वक्त है लौट आ बदनसीब, दुख दर्द में जो है करीब। आजा 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 मसीह के करीब, दुख दर्द में जो है करीब। 1 वर्ष और दिया आपको। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिय भाई बहनों, कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते। बाइबल से कुछ एक वर्ष मैंने निकाले हैं, जैसे कि उसने कहा, ठीक है तेरे को मैं समय दे रहा हूं, तू बूढ़ा तो होगा, तेरा बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन तुझ में वो शक्ति सामर्थ रहेगी, तुझ में वो ताकत रहेगी जो तेरे पास है। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने जो बाइबल से वचन निकाले हैं, जो प्रभु यीशु ने मुझे दिए, वो इस प्रकार से है। मैं सारे वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और ये वचन आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। अगर आपकी शादी की सालगिरह है, यदि आपका बर्थडे है, तो ये वचन मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। इन वचनों को पकड़ लीजिए और खास अपने जीवन में लूका 13:8 ले लीजिए कि यीशु ने आपके वैवाहिक जीवन में, यीशु ने आपके जन्मदिन पे 1 वर्ष और दिया है। अब इन दिनों को आप कैसे बिताएंगे, ये आपके हाथ में है। ये वचन, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। इसको पढ़िए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। बहुत से जवान हैं जिनकी शादी तो हो गई है, विवाह तो हो गया है, लेकिन खुश नहीं है। उनकी वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं है। उनके जीवन को देखने के लिए, उनके जीवन को देख करके उनके मम्मी पापा दुखी होते हैं कि हमारा बेटा निराश क्यों रहता है, हमारी बेटी निराश क्यों रहती है, इनके जीवन में शांति क्यों नहीं है। कारण शांति का राजा यीशु मसीह, द वर्ल्ड इज इनसाइड एंड द वर्ल्ड इज आउटसाइड, यानी संसार जीवन में संसार के साथ चल रहे हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के जैसे मत बनो जैसा संसार कर रहा है। तो आइए, परमेश्वर ने आपको और मुझको 1 वर्ष और दिया है वैवाहिक जीवन में। मेरे 33 साल हो गए और आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बर्थडे में प्रभु यीशु आपको 1 वर्ष और दे के कराए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मेरा वचन पढ़ो,
इस वचन को पढ़ो, इस वचन में सब कुछ है। तो मैं वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, यशाया 40 चैप्टर, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 40, उसके 28 से आगे पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है ना, पौलुस की पत्री में आप पढ़िए, नए नियम में पढ़िए, जब ये वचन आपके सामने आता है, क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब क्या है? तुम्हें जानना चाहिए। अगर अभी तक नहीं जाना तो इस वचन को खोलिए, क्योंकि यही वचन बाइबल है जो भजन 119 भजन 119 उसके 130 में कहता है, जब ये खोलोगे तो इसके प्रकाश में आप अपने आप को जांचोगे, परखोगे। तो यहां कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? युवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। तरुण यानी जो बच्चे हैं, जवान आजकल के, तो थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु अब ये है यहाँ पे आशीष, जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते, दोज हु वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, भजन 40:1 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मतलब कहने का है, इसको इंग्लिश में ऐसे मैंने ट्रांसलेट किया है, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, यानी अच्छी चीजें, अच्छे आशीर्वाद, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ये सारी आशीष उनके पास आते हैं, दोज आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, जो प्रभु की वेट करते हैं, उसके चरणों पर बैठते हैं, समय बिताते हैं। तो यह कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, इस कनाडा एडमंटन में बहुत बर्फ पड़ती है। मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार बर्फ निकालता हूं, लेकिन धन्यवाद देता हूं, मुझको सांस तक नहीं चढ़ती है, मुझे थकान तक नहीं चढ़ती है। धन्यवाद यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु से जोड़ दिया है, मैंने संसार की सारी बातों से नाता तोड़ दिया है, सबसे नाता तोड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको प्रभु के बारे में था। प्रभु यीशु ने मुझे व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग दी है, जो इंडिया के 10 टाइम के अनुसार 10 बजे रोज प्रार्थना होती है। उसमें अलग अलग देश के लोग जुड़ते हैं और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों को उत्साहित कर रहा हूं। बहुत से लोगों को से मुझे सीखना पड़ता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा मैं सीखता हूं, बिकॉज आई एम ए लर्नर, मैं सीख रहा हूं। आगे एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता में साम 92 उसके 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फरेंगे, लबनोन के देवदार की नाई बढ़ेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रथ भरे और लहराते होंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु ने मुझे, जबकि मेरे 70 साल चल रहे हैं, वो कब पूरे होंगे वो डेट मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मेरे कब 70 साल पूरे होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे को विश करें। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने लिए खुद कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इतने साल में स्वस्थ रखा है। आगे भजन संहिता 91:15 में जो लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरी सोच में, मेरे दर्शन में, जब मैं ख्यालों में था, उसने कहा ठीक है, तू बुढ़ापे बूढ़ा तो होगा, लेकिन तेरी शक्ति वैसी की वैसी बनी रहेगी, तेरी ताकत वही रहेगी, तुझको थकान नहीं चढ़ेगी। आपको पता है प्रिय भाई बहनों, जब आप व्यवस्था विवरण डिटोनोमी 34 चैप्टर पढ़ेंगे, उसका 7वां वचन पढ़ेंगे, तो लिखा है कि मूसा 120 साल का था, ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई और ना उसका शक्ति घटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बिना चश्मे के आज भी बाइबल पढ़ता हूं, क्योंकि मैंने कहा था प्रभु जब तू मूसा को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। हाँ, जो बारीक शब्द होते हैं भोर, उनके लिए लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, ना तो दूर की और ना पढ़ने के लिए। ये प्रभु यीशु का धन्यवाद है, क्योंकि मुझे उसने 1 वर्ष और दिया है मेरे वैवाहिक जीवन में, और मुझे पूरा निश्चय है कि प्रभु यीशु मुझे मेरे 70 साल के पूरे करने में मेरी सहायता करेगा, कि मैं 71वें साल में अपना पहला रकम रुकूंगा और कहूँगा प्रभु यीशु ये मेरा 71वां साल
तेरे को अर्पण है, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा। ऐसा आप भी कहिए तो आपकी उम्र बढ़ेगी। बाइबल में उम्र बढ़ने का भी तरीका बताया गया है। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 एंड 7 वर्ष, यिर्मयाह 17:7। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अब ये वचन मेरे पास आया है तो मैं इसको बताता हूं कि बहुत साल पहले इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी ये वचन तेरे सामने आए तो लोगों को एक्सप्लेन करना, जो मैंने तेरे को बहुत साल पहले, हो सकता है 1982 में या 83 84 में बताया होगा, लेकिन ये मेरे के इट इज स्टक इन माई माइंड, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। तो जैसे ये वचन मेरे सामने आता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य वो स्त्री जो परमेश्वर पर भरोसा रखती है, धन्य वो जवान बेटा बेटी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो क्या होता है, तो प्रभु ने बताया था आपसे उसको बताना। ठीक है, सब अपने अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने सिखाया तू उन लोगों को बताना कि वो भाई या बहन या जवान और भी धन्य जिस पर प्रभु यीशु मसीह भरोसा रखता है। समझे, पतरस ने 3 बार इनकार किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस विश्वास को कि अब देखते हैं कि क्या कहता है, उससे 3 बार कहा था क्या तुम मुझसे प्यार करता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है, फिर कहते क्या तुम मुझसे प्रीति करता है। पढ़िएगा इसको, यूहन्ना 21 अध्याय में पढ़िए। तो यहां पे लिखा है धन्य है वो पुरुष, धन्य वो स्त्री, धन्य वो बेटा, धन्य वो बेटी जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हो और उसकी जड़ के पास फैले हो, उसकी जड़ जल में फैली हो। जब धाम होगा यानी जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। उसने मुझसे कहा था मेरे ख्यालों में, ठीक है तेरे को 1 वर्ष और मिल रहा है, तुझे कई साल और मिल रहे हैं, तू बूढ़ा तो होगा लेकिन तेरी शक्ति बराबर बनी रहेगी। धन्यवाद हो मेरे यीशु का कि इस दर्शन में, इस ख्यालों में जब चला गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया मैंने आपको दिया है। अगर आपका ऐसा अनुभव है तो प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाइए, उससे बोलिए प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि मैं तेरे दृष्टि में धन्य व्यक्ति हो जाऊं। इफ वी आर acceptable in the sight of Jesus Christ, we will be blessed. यदि हम प्रभु यीशु की निगाह में घृण्य हो गए हैं तो प्रिय प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं अंत में, जहां इस पर लिखा जो भजन 1 उसके 1 से 3 में लिखा है, 1 और 2 में तो लिखा है धन्य पुरुष जो न दुष्टों की युक्ति पे बैठता है न ठट्टा माल में बैठता है। ये सारी चीजें, लेकिन उन 2 वचनों का जो निचोड़ है, उन दोनों वचनों का जो एसेंस है, खुशबू है, वो तीसरे वचन में कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के इस वचन के अनुसार ऐसा करेगा, वो कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए कि जो वो पुरुष करे वह फलवंत होता है। प्रिय भाई बहनों, मैंने अपने ये अनुभव आपके साथ शेयर किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में ये बात आ जाए। कितना अच्छा है ना, मेरा बुढ़ापा, मेरी ओल्ड एज काश प्रभु के साथ बीते। प्यारे प्रभु यीशु के जीवन को अपने जीवन में ले लो और अब प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु जैसा तू है मुझे वैसा बना। और जब ऐसा होगा ना प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि आज की तारीख में भी when I am going to complete my 70 years still I have strength। मेरे में कोई थकान नहीं है। मेरा हार्ट खराब था, प्रभु ने वो भी ठीक कर दिया। क्यों? अंत में 2-1 वचन और बता के मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत सुंदर वचन है ये, जो 1 कुरिन्थियों 6:17, ये मेरा पैट है, क्योंकि ये मुझे प्रभु यीशु बताता है कि मुझे और प्रभु की संगति में जाना है, मुझे और अपनी पर्सनल प्रार्थना में जड़ें मजबूत करनी है। वहां लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। रोमियो 8 अध्याय
उसके 14 में लिखा है, जो लोग प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वो उसके बेटे और बेटियां हैं। 16 में लिखा है, जब परमेश्वर यीशु की आत्मा में एक हो जाते हैं तो लिखा है, प्रभु का आत्मा और हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम प्रभु यीशु की संतान हैं। क्या आपका ऐसा अनुभव है? अगर नहीं है तो प्रिय भाई बहनों, एक वर्ष और प्रभु यीशु आपको एक वर्ष और दे रहा है। अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है, इस अनुभव के द्वारा आशीष मिली है, लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह एक और वर्ष दे रहा है। मैं आप सभी को, जिनका आज, जब भी आप ये वचन सुनेंगे, जिनका आज एनिवर्सरी शादी की, जिनका आज बर्थडे, उनको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि यीशु मसीह आपको एक वर्ष और दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए, प्रभु यीशु, तूने मेरे वैवाहिक जीवन में एक वर्ष और दिया है, मेरे को बच्चे दिए हैं, तेरा धन्यवाद। यीशु, आज मेरा बर्थडे है, तूने मेरे जीवन में एक वर्ष और दिया है, मैं आगे का जीवन तेरे साथ बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरे वचन को निगलेक्ट करता हूं, मैं तेरे वचन से दूर भागता हूं, मैं प्रार्थना की संगति से दूर भागता हूं, लेकिन संसार की संगति में दौड़ा चला जाता हूं। मुझे क्षमा कर, मेरी सहायता मदद कर कि मैं तेरे वचन को उठा लूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको एक वर्ष और दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी कलीसिया को, आपके पास्टर को, आपके परिवार को। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।